जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, कार्तिक मास की आप सभी को अनंत अनंत बधाई। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास अत्यंत पावन मास है और इस मास में स्नान करने और प्रातः पूजा करने का जो फल प्राप्त होता है वह हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। मित्रों, अगर हम पूर्ण मास यानी पूरे महीने अगर हम इसका ध्यान नहीं कर सकते या यह क्रिया नहीं कर सकते तो हमें अंतिम के एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक अगर हम ये 5 दिन भी भगवान की स्तुति कर लेते हैं तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, पूरे मास के फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, कुछ मतभेद उत्पन्न हो रहा है कि पूर्णिमा कब है, कि एकादशी कब है। मित्रों, गृहस्थ के लिए एकादशी 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर आरंभ होकर 2 नवंबर शाम को 7:32 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में देव उठानी एकादशी का व्रत गृहस्थ लोगों को वही करना चाहिए, उसी दिन करना चाहिए। किंतु दूसरी ओर जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो 2 नवंबर को व्रत रखेंगे। 2 नवंबर को ही तुलसी विवाह भी मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि 4 मास की निद्रा, योग निद्रा के बाद उठते हैं और हिंदू धर्म के शुभ कार्यों की शुरुआत की जाती है। शाम को 5 दीपक घी के तुलसी के पौधों के पास जलाने से नकारात्मकता दूर होती है। मित्रों, जो पूरे मास नहीं जला पाते वो 5 कर लें, अन्यथा उपयुक्त तो ये है पूरे मास के 31 दिए थाल में सजा करके माँ तुलसी की आराधना करें। 31 जोड़े पूड़ियाँ बना करके उस पर 31 लड्डू रख करके माँ तुलसी और श्री हरि का विवाह करवाएं। माँ तुलसी को श्रृंगार की सभी सामग्री चढ़ाएं और शालिग्राम को उनके पास बिठा करके उनके साथ विवाह कराएं। ऐसा करने से कई कन्यादान का फल प्राप्त होता है। शाम को लोग देव उठानी एकादशी के दिन अपने घर की छत पर विभिन्न प्रकार से रंगोली बना करके जो इस ऋतु की फल और सब्जियां हैं वह रख करके, मिष्ठान रख करके श्री हरि की पूजा करते हैं। एक चौक बनाएं घर के आंगन में या छत पर, श्री हरि विष्णु का और लक्ष्मी जी का वहाँ पर चित्र बनाएं, सतिया टाइप और बना करके वहाँ पर सिंघाड़े, शकरकंद, नया गुड़, गन्ना, मूली, गाजर इन सबको रखें और इनसे श्री हरि की पूजा करें और उनको उठाएं। इस प्रकार कह करके उसको ढक दें और उसके ऊपर थाल से ढक दें या टोकरे से ढक दें और फिर कहें, उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलश मीठा पानी, उठो देव, पियो देव, हाथ पैर फटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, कुंवारी के ब्याह कराओ देव, ब्याह के गौने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाएं देव, घी का दिया जलाएं देव, घी का दिया जलाएं देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव, चूल्हा पीछे 5 पछीटे, सासू जी बलदाऊ जी के धारे बेटा, ओने कोने झांझ मंजीरा, सहोदर किशन जी थारे बेटा, ओने कोने झांझ मंजीरा, सहोदर किशन जी तुम्हारे बीरा, ओने कोने धरे अनार, ये किशन जी तुम्हारे यार। हम उन्हें यार से भक्ति करते हैं तो वो हमें अत्यंत फल देते हैं। ओने कोने लटकी चाबी, सहोदर ये हैं तुम्हारी भाभी, ओने जितनी खूटी टांगो सूट, उतने इस घर जन्मे पूत, जितनी इस घर सींख सलाई उतनी इस घर बहुएं आई, जितने इस घर ईंट रोड़े उतने इस घर हाथी घोड़े, गन्ने का भोग लगाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, बेर का भोग लगाओ देव, गाजर शकरकंद का भोग लगाओ देव, आंवले का भोग लगाओ देव, मूली का भोग लगाओ देव, उठो देव जागो देव, शुभाशीष लुटाओ देव, उठो देव जागो देव, शुभाशीष लुटाओ देव, घर में खुशियाँ बांटो देव, फूल चूक बिसराओ देव। इस प्रकार से कह करके हम देवों को उठाते हैं और श्री हरि विष्णु उठ करके जब हमारी इन वचनों को सुनते हैं तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं
और आशीष प्रदान करते हैं। मित्रों, हमें इस तरह से अवश्य करना चाहिए। तुलसी माँ हैं कौन? साक्षात लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी का अवतार है तुलसी जी, इसलिए घर में बरकत होती है, समृद्धि आती है और माँ तुलसी अपना आशीष प्रदान करके सभी को सुहागवती करती हैं, सौभाग्य देती हैं। श्री हरि विष्णु उठते के साथ यदि हम उनके इस प्रकार के मंगल गीत गाते हैं तो वो हमारे घर में मंगल ही मंगल करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और अन्य क्या करते हैं, अन्य क्या कथा है इससे संबंधित, हम अपने अगले वीडियो में डालने जा रहे हैं। कृपया बने रहिएगा मेरे साथ और कुछ इस प्रकार की जानकारियों के साथ जुड़े रहिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखकर बताइएगा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। माँ तुलसी मैया की जय।